तो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को आप? देखिए, आरएसएस और बीजेपी आरएसएस के लिए नासूर साबित हो रहे हैं इस वक्त पंडित राहुल गांधी प्रतिपक्ष के नेता हैं। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा तो है नहीं, बामुश्किल 8-9वीं जो फेल है, फर्जी डिग्री एंटायर पॉलिटिक्स की ले रखा, तो ये बोल तो पाता नहीं है, अंग्रेजी इसको बिल्कुल नहीं आती है, विदेशों में जाते रहता है। तो ये तमाम अपने लोगों के मार्फत देश में दंगे फसाद, नफरत, आरएसएस का मुख्य भोजन, ये नफरत फैलाना जानते हैं। लेकिन आप हर मुद्दे को बीजेपी से क्यों जोड़ दे रहे हैं? आप मुझे बताइए, बीजेपी या उनके सहयोगी दल वही न दे रहे हैं धमकी, और कोई तो दे नहीं उनकी व्यक्तिगत राय है। किसकी व्यक्तिगत राय है? जो बयान दिया है तो देश का प्रधानमंत्री क्या मोजरे दिखा रहा है बैठ करके, ताली पीट करके? आप मुझे बताइए। तो राहुल गांधी भी तो अमेरिका में बोले थे, राहुल गांधी तो अमेरिका में बोले थे। ये क्या क्या बोला है? पार्लियामेंट में कितनी घिनौनी हरकत किया है। 50 लाख की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? कांग्रेस की विधवा किसने बोला था? सुपनखा किसने बोला था? आप मुझे बता दीजिए। ये जाकर के पूरे विश्व में नाम रोशन करता है। आप मुझे बताइए, झूठ पे झूठ बोले जा रहा है देश का पीएम, और अपने सांसदों से नफरत की खेती करवा रहा है। इसका मौन ही ये बताता है, इसका और अमित शाह का, कि पंडित राहुल गांधी की हत्या करवाने की साजिश नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत रच रहे हैं। क्या सोची सारी समझी से? हाँ, एकदम सोची साजिश समझी है। क्योंकि सामना में ये संजय निरुपम ने, संजय राउत ने लिखा है, बयान दिया है, तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है? अभी नवादा एनडीए की सरकार है, महादलितों का कि पूरे मोहल्ले में आग लगा दी, लूट लिया गया। जात नहीं बताएंगे, दबंगों के सबसे बड़ी जो नफरत इस देश में फैला रहे हैं, गोदी मीडिया फैला रहा। और मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि ये आज तक एबीपी चैनल वाले पत्रकार अगर मिल जाएं तो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो इनका स्वागत दुश्मनों जैसा होना चाहिए। क्योंकि ये नफरत के लिए अपने खुद मशहूर हो गए हैं। मुझे खुद बता दीजिए कि देश में कहाँ का नहीं, बेरोजगारी पर तुम बात करोगे नहीं, भुखमरी पे बात करोगे नहीं, देश के किसानों की समस्या पे तुम बात नहीं करोगे, मणिपुर पे तुम्हारी नानी मर जाती है चर्चा करने में, और नफरत फैलाओगे। नहीं, जो बयान आया जान से मारने वाली धमकी, आतंकवादी कहने वाले राहुल गांधी को, वो तो उनका व्यक्तिगत बयान है। अब बार बार जोड़ रहे पार्टी से, पार्टी के इसमें कुछ लेना देना नहीं है। देश सरकार किसकी है? किसकी सरकार है? वो पाकिस्तान से आके के बोल रहे हैं या चाइना से आकर के लोग बोल रहे हैं? इन्हीं के पार्टी, इन्हीं के सहयोगी दल के लोग बोल रहे हैं ना। लेकिन राहुल गांधी ने डर दिखाया ना अमेरिका में जाकर सिखों को, बेमतलब वाली बात कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं। अभी मेट्रो स्टेशन में वो एक सिख कृपाण लेके जा रहा था, नहीं घुसने दिया जा रहा था। क्यों नहीं घुसने दिया जा रहा था, मुझे आप बता दीजिए। तो ये नहीं है, नफरत नहीं है इस देश में। कहते हैं कि 370 समाप्त हो गया, आतंकवाद समाप्त हो गया। पुलवामा क्या इनके मामा के राज में हुआ था? पुलवामा इसी सरकार की देन है। कफन पर सीआरपीएफ जवानों के कफन पर ये बिहार और तमाम जगह ये वोट मांग रहा था देश का प्रधानमंत्री। इसको प्रधानमंत्री नहीं, परिधान मंत्री कहिए। अनपढ़ जाहिल देश की जनता इसे बैल बुद्धि बोल रही है। अमित शाह कहते हैं कश्मीर में क्या आपकी सरकार आएगी तो आतंकवाद दोबारा से पनपने लगेगा कश्मीर में, अमित शाह कह रहे हैं। इनसे बड़ा आतंकवादी कौन है? अमित शाह से बड़ा। तड़ीपार किसको किया जाता है? तड़ीपार कोर्ट ने किया है। अरे गृह मंत्री, भाषा का मर्यादा। मैं आपको बताऊं, गृह मंत्री रहे या महिला मंत्री रहे, उससे मतलब नहीं है। मुझे आप बताइए, तड़ीपार किसको किया जाता है? जो सभ्य मानव समाज में रहने के काबिल ना हो। आप मुझे बता दीजिए, सौरभ भास्कर ने क्या कहा? अभी देखे सौरभ भास्कर का बयान, कहीं मैं अपर कास्ट की हूँ, नहीं तो उमर खालिद जैसी मेरी भी दशा होती, सेम केस लगा हुआ था। आप मुझे बताइए कि देश का प्रधानमंत्री, इस देश में दलित जो विरोधी सरकार है, गरीब ब्राह्मण विरोधी सरकार है। आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, जात देख करके इनकाउंटर हो रहा है।
हाफ इनकाउंटर फुल इनकाउंटर। वो तो सुप्रीम कोर्ट गवाही साहब को मैं बधाई दूंगा कि बुलडोजर पर रोक लगाया उन्होंने अपने आदेश के द्वारा। नहीं तो ये आतंकवादियों की सरकार है, ये खुद आतंकवादी। अरे वो कह रहे तीसरी बार हरियाणा में आ रहे हैं, कश्मीर में भी आ रहे हैं। इनके बाप भी नहीं आएंगे, समझ रहे हैं? आ जाए वहाँ बधिया बना देंगे, बधिया। वो कह रहे लोग कि विदेश सौगात का आप लोगों ने मोहरा बना दिया राजनीति के नाम पे। विदेश सौगात, अब तुम्हारे वहाँ जो लोग गए हैं वो क्या तुम करो तो लीला, हम करें तो करेक्टर ढीला। कौन गया उनके वहाँ? कौन गया उनके वहाँ? तमाम पहलवान नहीं गए हैं, तमाम खिलाड़ी नहीं गए हैं। वो पहले गए वो लोग। अच्छा पहले गए तो बड़े अच्छे। रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार सांसद था कांग्रेस में, तो बुरा था, उसको मुख्यमंत्री बनाने लगे हो। हाँ फूट डालो, राज करो। इस बार हिंदुस्तान की जनता 400 पार, आगे 240 पर, 89 सीटें बेईमानी करके चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अरे आप भी तो 295 का नारा लगाते थे, 100 के अंदर सिमट गए। अरे हम 100 के अंदर कैसे सिमट गए? हम 100 से ऊपर हैं। आप मुझे बता दीजिए क्या गठबंधन में आप? अरे हम गठबंधन में तो 240 से ऊपर हैं, गठबंधन में 240 से ऊपर है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। और मैं आपको आपके चैनल के मार्फत साफ शब्द में बता देना चाहता हूं कि मध्यावधि चुनाव जनवरी फरवरी में होगा। आम मध्यावधि चुनाव। एक कौन सा बिल लाए हैं? वक्फ बोर्ड बिल पास कराओ ना, कराओ पार्लियामेंट में, पास कराओ पार्लियामेंट में। अभी बिहार में चुनाव होने जा रहा है ना, विधानसभा। नीतीश को 0 सन्नाटा हो जाएगा। काहे नहीं बोला है? कल तो हुआ है नवादा में। किसके कहने पे हुआ है? घर किसके कहने पे जलाया गया बिहार में? न, ये वहाँ के RSS के गुंडे और JDU के गुंडों ने जलाया। नीतीश कुमार के प्रमाण है आपके पास कि हवा वाली बातें करते हैं? अरे हवा वाली क्यों? बात सुरक्षा नहीं है? फोन जाते रहा, पुलिस क्यों नहीं आई मौके पर? 80 घर जला दिए गए, क्यों नहीं आई पुलिस मौके पर? अभी नीतीशवा को जेल भेज दीजिए, दिमाग ठंडा हो जाएगा इसका। दुनिया के मुंह में दांत होता है, इसके औतारी में दांत है नीतीश कुमार के। इतना बड़ा भ्रष्ट, इतना बड़ा बेईमान, इतना बड़ा चरित्रहीन कोई नेता नहीं मिलेगा। मोदी जी के सहयोगी है वो। मोदी के सहयोगी तो ऐसे ही लोग होंगे। वो जाते हैं विदेश, क्या करने जाते हैं? विदेशी माल क्या बने जाते हैं मोदी जी। वो तो कहते हैं आपके नेता राहुल गांधी भी घूमने ही तो जाते हैं। घूमने जाते हैं, काहे ना यूनिवर्सिटी में, काहे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हो? हालत खराब हो जाती है। पत्रकार ने 2 क्वेश्चन पूछ दिया तुम्हारे गृह मंत्री से, लगे बगले झांकने। मणिपुर कब जाएंगे? मणिपुर क्यों नहीं जाते हो? डर लगता है, मरने से डर लगता है। अब रिटायरमेंट की बेला आ गई। बेरोजगार नौजवान 22 साल की उम्र में रिटायर होके आएगा और 74 साल का बुढ़ाऊ को बताइए हरियाणा एक मौका चाहिए। ठीक है, हरियाणा में अगर सरकार बनती तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कोई भी बने, हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे तय करेंगे कि कौन बनेगा। बातें चल रही भूपेंद्र हुड्डा बनेंगे। भाई कुछ भी चर्चा तो मार्केट में कुछ भी चलती रहती है, लेकिन शपथ ग्रहण के समय पता चलता है ना कौन बन रहा है। किसान किसके साथ है हरियाणा के? कांग्रेस के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ। बेरोजगार नौजवान अग्निवीर सब इंडिया गठबंधन के साथ है। आप मुझे बताइए, हरियाणा दिनेश फोगाट की इज्जत आबरू की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हरियाणा अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। ब्रजभूषण जा रहा है प्रचार करने वाला। क्या तो उसे बधिया बनाने के लिए ढूंढ रहे हैं सब हरियाणा वाले। बधिया बना देंगे, जान लीजिएगा। ठीक है।